Hello everyone and welcome back to Legalic. So today we are going to study the topic retrospective and prospective. What do these terms mean and what is the difference between them along with some examples. So first of all, starting with the famous maxim, a new law ought to be prospective not retrospective in its operation. तो जितने भी न्यू लॉज क्रिएट किए जाते हैं वो या तो रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं या प्रोस्पेक्टिव होते हैं और इस मैक्सियम के लिहाज से लॉज को सिर्फ प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इन देयर नेचर। और ये वही मैक्सियम है जिसकी वजह से ये दोनों वर्ड्स बार बार लॉ की बुक्स में रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टिव लॉ? प्रोस्पेक्टिव लॉ इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट अ लॉ और रूल विल ओनली अप्लाई टू द फ्यूचर इवेंट्स और एक्शन एंड विल नॉट इफेक्ट द पास्ट इवेंट और actions. This means that people will only be held accountable for the actions or events that occurred after the law or rule is put into place and will not be held liable for the actions or events that occurred before the law or rule was established. तो prospective effect of law क्या है? ये एक legal principle है जो ये बताता है कि laws future में आने वाले events के लिए होते हैं, मीनिंग के न्यू बनने वाले laws की वजह से किसी past offender को सजा नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कि 10 अप्रैल 1973 को नेशनल असेंबली से पास हुआ, उसके आर्टिकल 265 में उसकी कमेंसमेंट डेट 14 अगस्त 1973 लिखी गई। कमेंसमेंट डेट मतलब द डेट ऑन विच दिस डॉक्यूमेंट शैल बी पुट इनटू फोर्स, मतलब कि वो तारीख जिस दिन इस डॉक्यूमेंट को अमल में लाया जाएगा। अब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट 10 अप्रैल 1973 को पास हुआ और इसकी कमेंसमेंट डेट एक फ्यूचर की डेट यानी कि 14 अगस्त 1973 रखी गई, तो ये डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, मतलब कि इसकी कमेंसमेंट डेट से पहले इसके ऊपर अमल ना करने पर किसी को कोई सजा नहीं। इसके अलावा न्यू क्रिएट होने वाले लॉज की सेकंड टाइप रेट्रोस्पेक्टिव लॉज हैं। सो व्हाट आर रेट्रोस्पेक्टिव लॉज? रेट्रोस्पेक्टिव लॉ इज अ लीगल principle that state that a law or rule can be applied retrospectively, meaning that it can be enforced on action or event that occurred before the law or rule was established. This means that people can be held liable for the actions or event that occurred before the law or rule was put into place, even if those actions or events were not considered illegal at the time they occurred. Meaning के retrospective legal principle के मुताबिक सजा लॉ पास होने वाली डेट से पहले किसी भी पास्ट ऑफेंडर को दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, नैब ऑर्डिनेंस 1999। तो नैब ऑर्डिनेंस 1999 के आर्टिकल 2 के मुताबिक दिस ऑर्डिनेंस शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स फॉर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1985। तो नैब ऑर्डिनेंस पास कब हुआ? 16 नवंबर 1999 और इसकी कमेंसमेंट डेट रखी गई एक पास्ट की डेट, मीनिंग के 1 जनवरी 1985। मीनिंग के इस ऑर्डिनेंस के पास होने से पहले भी अगर किसी ने कोई ऑफेंड किया तो उसे भी इस ऑर्डिनेंस के अंडर सजा दी जा सकती है। तो ये ऑर्डिनेंस क्या हुआ? ये हुआ रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अब नैब ऑर्डिनेंस करप्शन हैंडल करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसे रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर रखा गया ताकि पास्ट में भी की जाने वाली करप्शन की सजा उनके ऑफेंडर्स को दी जा सके। इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव लॉ को एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी कहा जाता है और प्रोस्पेक्टिव लॉ को फॉरवर्ड लुकिंग लॉ भी कहा जाता है। पाकिस्तान में प्रोस्पेक्टिव लॉ की एग्जांपल सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीआरपीसी और पीपीसी हैं और रेट्रोस्पेक्टिव लॉ की एग्जांपल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 है। इसी लिहाज से शुरू में बताए जाने वाले मैक्सियम का मतलब था कि लॉज को फ्यूचर के लिए बनना चाहिए और न्यू बनने वाले लॉज की सजा पास्ट ऑफेंडर्स को नहीं मिलनी चाहिए। सो विद दैट द रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लॉ कम्स टू एन एंड। और इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन है, इन पाकिस्तान विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीआरपीसी, नैब ऑर्डिनेंस, सीपीसी। करेक्ट आंसर के लिए आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं @legalpk। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।